सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम मसले पर सुनवाई हुई है पिछले दिन और आज भी उसमें सुनवाई हुई। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दरअसल एक विवाहित महिला ने मांग की थी कि उसका 26 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हम दिल की धड़कन को नहीं रोक सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि तय समय पर एम्स डिलीवरी कराए। एम्स रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे में कोई असामान्यता नहीं है। इस प्रकार गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना एमटीपी अधिनियम की धारा 3 और 5 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इस मामले में मां को तत्काल कोई खतरा नहीं है। ये भ्रूण की असामान्यता का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले पर ये फैसला दिया और ये टिप्पणी अपने आदेश के दौरान की। दरअसल ये महिला मांग कर रही थी कि उन्हें तीसरा बच्चा नहीं चाहिए और ये गर्भ गिराने की इजाज़त दी जाए। काफ़ी दिनों से ये मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एम्स से रिपोर्ट मांगी गई थी, मेडिकल रिपोर्ट। एम्स ने कहा कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसकी तबीयत ठीक है, माँ की तबीयत भी ठीक है, ऐसे में बच्चे को गिराना ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर और उसका गंभीरता से अध्ययन करने के बाद आज ये फैसला दिया है। तो ये बड़ा मसला था जिस पर सबकी निगाह थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर जो नियम है उसके अलावा कोई और आदेश दे सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हैं। आशीष, काफ़ी अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। कई दिनों से सबकी निगाहें थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर अपना फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी मायनों में काफ़ी अहम है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो अभी तक इस तरह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मुद्दे अभी तक आए थे वो या तो रेप विक्टिम थे या फिर वो माइनर बच्चों के मामले थे या फिर ऐसे मामले थे जो इस कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन यहाँ एक विवाहिता थी जो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। उनका ये कहना था कि वो इस बच्चे को नहीं रख सकती। 24 हफ्ते के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है। हम ये कहेंगे करीब 5 दिन तो सीजीआई की कोर्ट में ये मामला चला है। इससे पहले 3 दिन 2 जजेस की बेंच में ये मामला चला था और जद्दोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी बच्चे की धड़कन को रोकने के आदेश नहीं दे सकते हैं और कहा है कि ये जो याचिका है ये खारिज की जाती है। एम्स की देखरेख में बच्चे का जन्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर माँ बाप इस बच्चे को नहीं रखना चाहते तो केंद्र सरकार जो है वो बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया में सहयोग करेगी। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, और इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये कहा है कि अजन्मे बच्चे का जो अधिकार है उसको तरजीह दी है, क्योंकि यहाँ पर एक माँ की चॉइस यानी माँ की पसंद, माँ की इच्छा और अजन्मे बच्चे का अधिकार है, उसके संतुलन करने की बात थी। और सीजीआई ने कहा था कि ये मामला आम मामले जैसा नहीं है। यहाँ पर एम्स की जो रिपोर्ट मांगी थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एम्स की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बच्चा स्वस्थ है और उन माँ की जो दवाइयाँ खा रही हैं उससे उस पर भ्रूण पर कोई असामान्यता नहीं है और इसके अलावा माँ की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा जो गर्भपात है उसकी इजाज़त नहीं देते और जो गर्भपात का कानून है वो उसकी किसी भी कैटेगरी में ये महिला नहीं आती है, इसलिए गर्भपात की नहीं इजाज़त दी है। कि ऐतिहासिक मील का पत्थर और एक बड़ा फैसला जिसमें अजन्मे बच्चे के अधिकार को एक तरीके से मान्यता दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो